अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक व्हाइट कोट पहनने का सपना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का सपना जिंदा है। लेकिन एक सोच है जो आपको इस सपने से दूर कर सकती है कि नीट 2028 में अभी बहुत टाइम है और एग्जाम बहुत दूर है। यही वो सोच है जो हर साल लाखों स्टूडेंट को पीछे छोड़ देती है और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि टाइम कब और कहाँ निकल गया। और तुम्ही में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो अगले साल आकर मेरी वीडियो में कमेंट करेंगे कि भैया मेरा पूरा क्लास 11th वेस्ट हो गया और अब मैं यहाँ से इस एग्जाम को कैसे क्रैक करूं। और अगर तुम चाहते हो कि ये कंडीशन तुम्हारे सामने नहीं आए तो इस वीडियो को पूरा देखना और जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस रोड मैप को पूरा फॉलो करना। और ये कोई आम रोड मैप वीडियो नहीं होने वाली जहाँ मैं आपको जेनेरिक टिप्स दे दूंगा। मैंने खुद ने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम क्रैक किए हैं और आज मैं तुमको वही एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जो मैं खुद फॉलो करता अगर मुझे अभी से नीट 2028 की प्रिपरेशन शुरू करनी होती। चाहे मेरा कितना भी बैकलॉग होता तो मैं उससे कैसे डील करता, मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होती, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा होता, कैसे मैं क्लास 11th और 12 के बोर्ड एग्जाम के साथ नीट की प्रिपरेशन करता। एक एक चीज इस रोड मैप के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूँ और वीडियो के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो डायरेक्टली डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनल रैंक क्या होगी। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और वो डॉक्टर बनने का सपना जो है, वो व्हाइट कोट पहनने का सपना जो है उसको जिंदा रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student at Government Medical College and your NEET mentor. 2023 में मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है और आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी नीट 2028 एस्पायरेंट को वो तरीका बताने वाला हूं जिसको यूज कर तुम 2028 के नीट के एग्जाम में कैसे एम्स तक का सफर तय कर सकते हो। ये 2 साल ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है और ऐसी कौन सी चीजें जो तुम्हें नहीं करनी है ये भी बताऊंगा। साथ में तुम्हें एक स्पेशल ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको हर टॉपर फॉलो करता है इन 2 साल के ड्यूरेशन में, क्योंकि समय लंबा है जहां हम बोर भी हो सकते हैं, हम थक भी सकते हैं और हम थक कर छोड़ भी सकते हैं। बट हमें कैसे कंसिस्टेंसी के साथ इन 2 साल में मेहनत करनी है वो ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी आपके लिए एप्लीकेबल होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मस्ट डू चीजें हैं जो आपको तीनों सब्जेक्ट में करनी होंगी। स्पेशली फिजिक्स में क्या करना होगा, केमिस्ट्री में क्या करना होगा, बायोलॉजी में क्या करना होगा, ऐसा कौन सा टाइम मैनेजमेंट है क्या, ऐसा कौन सा टाइम टेबल है जो आपको अगले 2 साल तक फॉलो करना होगा, वो भी बताऊंगा। कैसे आप बोर्ड्स के साथ 11th और 12th के स्कूल एग्जाम के साथ नीट को मैनेज कर पाएंगे, उसका भी जो साइंस है वो इन ब्लॉक स्ट्रेटेजीज के अंदर ही छुपा हुआ है। तो 2 साल का कंप्लीट रोड मैप जो है वो आपको यहां मिलने वाला है और वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो भी मैं आपको 2028 एस्पायरेंट को बताने वाला हूं। और अगर आप बैकलॉग से जूझ रहे हैं तो उसको खत्म करना तो इस वीडियो में चुटकी भर का खेल है। तो ये सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में आप सबके लिए समझाने वाला हूं। तो कांग्रेचुलेशन अगर आप इस चैनल को देखने के लिए आए, इस वीडियो को देखने के लिए आए, यानी कि आप अपनी आधी जंग जीत चुके हैं। और इस आधी जंग को अगर पूरा जीतना चाहते हैं तो एक प्रॉमिस मुझसे कमेंट बॉक्स में करना होगा। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए और ये प्रॉमिस करके जाइए कि भैया मैं 2028 के एग्जाम में एम्स को क्रैक करूंगा, नीट एग्जाम को बहुत बेहतर रैंक के साथ क्रैक करूंगा और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करूंगा, उस व्हाइट कोट को पहनूंगा, उस स्टेथोस्कोप को लगाऊंगा और अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। और आज अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाकर ये कमेंट जरूर 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 करना, क्योंकि हर चीज जीवन में 2 बार होती है, पहला मैनिफेस्टेशन पे और दूसरा रियल में। तो आज ये मैनिफेस्ट करेंगे और अपना आधा काम पूरा करके जाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको आपके पूरे सफर तक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के थ्रू हेल्प करने वाला है। और मैंने भी हिंदी मीडियम का होते हुए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर जहां 2-2, 3-3 लाख रुपए नहीं थे कोचिंग के, वहां से मैंने नीट और जेई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया था। मेरे लिए आसान नहीं था और इस मुश्किल काम को मैंने कैसे किया वही प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटेजी में इस चैनल पर आपको बताता रहता हूं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं कौन हूं वो थोड़ा सा जान लो। आई एम सुधांशु, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, नीट और जेई दोनों एग्जाम को क्रैक किया है। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और एक मेन बात, अगर तू 0 पर है या बैकलॉग है तो फर्क नहीं पड़ता, बस खुद पे भरोसा रख के हो जाएगा तो सब अच्छा होगा। बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये बात समझ कि एक रियलिटी चेक तू समझ कि तेरे पास कितना टाइम है। तुझे लग रहा है मेरे पास 2 साल है और बहुत ज्यादा समय है, बहुत ज्यादा टाइम है, बट ये तेरी बिल्कुल गलत सोच है। सबसे सही बात और सही सोच क्या होगी कि मुझे इस टाइम को 3 ब्लॉक में तोड़ना है। मेरे पास 2 साल नहीं, मेरे पास कुछ महीने हैं। और ये महीने हैं, ये तुझे कब रियलाइज होगा? जब तू अपने टाइम को कुछ ब्लॉक्स में तोड़ेगा। कैसे, मैं तुम्हें समझाऊंगा। अगर तू 2 साल एक साथ सोचेगा, तुझे लगेगा अरे बहुत समय कर लूंगा, बट तू ही वो बच्चा होगा जो अगले साल मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बोलेगा कि भैया माय क्लास 11th वाज वेस्टेड, अब मैं कैसे तैयारी करूंगा नीट 2028 के एग्जाम को क्रैक कर लूं। तो अगर चाहता है ये कमेंट ना करना पड़े किसी के कमेंट बॉक्स में या डीएम में,
तो इस वीडियो को पूरा देखकर इसमें जो स्ट्रेटेजी और टिप्स बताई जा रही है उसको फॉलो करना, और पेन और कॉपी निकाल लेना और जो जो चीजें बताई जा रही है नोट करना। मैं नहीं चाहता कि तुम हवा में बातों को सुनो और कल उठ के भूल जाओ, रात गई बात गई। मैं चाहता हूं कि तुम हर एक चीज को नोट डाउन करो और उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो और अपना सिलेक्शन पक्का करो और मेरी तरह आओ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। मैनिफेस्ट करो अपने आप को व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप में। सबसे पहले 2 साल हैं, 3 ब्लॉक्स में इन 2 साल को तोड़ना है। क्या होगा ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी माय डियर फ्रेंड, समझिएगा। ब्लॉक नंबर 1, आज इस समय जब तुम वीडियो देख रहे हो वहां से अप्रैल 2027 तक का समय है आपके पास। इस समय के दौरान हमें क्लास 11th का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्लास 11th के एग्जाम्स को देना है और साथ में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ब्लॉक 2 क्या होगा, मई 2027, 1 मई 2027 से दिसंबर 2027 तक का समय, जहां हमें क्लास 12th को बहुत अच्छे से खत्म करना है, क्लास 11th का रिवीजन भी करना है और बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है। ये काम यहां करने होंगे। और ब्लॉक 3 जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो डिसाइड करेगा आपकी रैंक, जो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। तो इस ब्लॉक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहां अपन 11th और 12th दोनों का बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और नीट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है एक एक करके डिटेल में हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक 1 की बात करेंगे जो कि मस्ट डू है। आपको लग रहा होगा अरे क्लास 11th आराम से करता है भाई, क्या हो जाएगा? होगा ये कि तेरा सिलेक्शन तेरे से बाहर निकल जाएगा, तेरी रेंज से बाहर निकल जाएगा। क्या चीजें करनी है समझना, 3 चीजें हैं जो तुझे बहुत अच्छे से करनी है। पहला, ये सोचना है तुझे कि मेरे पास बहुत कम टाइम है। तू ये सोचेगा कि मेरे पास बहुत टाइम है, अगर ये सोच लिया तूने तो समझ ले तेरा सिलेक्शन तेरे हाथ से गया। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले ये सोचो कि मेरे पास बस मई 2027 तक का ही समय है, मेरे पास बहुत कम समय है और इस कम समय में हमें क्या करना है, हमें अपने बेसिक्स पक्के करने हैं। भैया ड्रॉपर और दूसरे लोग तो 1-1 साल में भी नीट को क्रैक कर लेते हैं भाई, उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते। तू 10th पास करके आया है, तेरे अंदर अभी वो बेसिक्स बने नहीं है। सबसे पहले हमें काम करना है अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करने पर। साथ में हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना होगा अपना। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ते ही जा रहा, क्योंकि नया नया जोश होता है, नए नए हैं भाई, कर सकते हैं ऐसा। बट एक बात ध्यान रखना, तुम पढ़ते ही रहे तो एक समय आएगा जब तुम बोर हो जाओगे इस पढ़ाई से, तुम्हें खुद पे गुस्सा आने लगेगा, तुम अंदर ही अंदर मतलब दबोचने लगोगे खुद को। ऐसा काम नहीं करना है, हमें पढ़ना भी है, एंजॉय भी करना है। और ये सफर बहुत लंबा है तो थकना नहीं है इस सफर में, ये बात ध्यान रखना। और फ्रेशर से एम्स दिल्ली तक का सफर बहुत आसान है, बस रास्ता एक सही होना चाहिए, डायरेक्शन अपनी सही होनी चाहिए और वो डायरेक्शन मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कुछ और चीजें जो हमें इस समय के दौरान ध्यान रखनी है। क्या, हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को रोज पढ़ना, ये नियम बना लेना। अगर ये नियम बना दिया तो बोर्ड भी हो जाएंगे और नीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम बना देना है, एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जैसे जैसे चैप्टर क्लास में या बैच में पढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे हमें एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है, जिससे हमारा बोर्ड और नीट दोनों ही बहुत अच्छा होता जाएगा। फिर हम चलते हैं ब्लॉक नंबर 2 पर, जो कि मई 2027 से दिसंबर 2027 तक का समय होगा। और यहां रिलैक्स बहुत बिल्कुल नहीं करना, यहां हमें मेहनत करनी है, क्योंकि साथ में हमें बोर्ड्स के एग्जाम भी देने हैं, साथ में हमें क्लास 12th का सिलेबस भी करना है, 11th को भी रिवाइज करना है और बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है। और ये 3 काम अगर इतने कम समय में करने हैं तो हमें रिलैक्स नहीं करना है। जो 11th में हम रिलैक्स कर चुके हैं उसी टाइम को यूटिलाइज कर हमें वो टाइम क्लास 11th के रिवीजन में देनी है। तो हर चीज मैनेज करते हुए चलना है तुमको, ठीक है। ये चीजें अगर तुम मैनेज करते हुए चलोगे तो आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर आते हैं वो आखिरी के 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इन 4 महीनों में ये डिसाइड होगा कि तुम्हारी कितनी ज्यादा रैंक आने वाली है। क्या तुम एम्स दिल्ली में जाओगे, एम्स ऋषिकेश में जाओगे, या सिंपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे, या फिर सिलेक्शन से ही चूक जाओगे। क्योंकि यहाँ तुम्हें पूरी क्लास 11th और 12th का रिवीजन करना होगा, यहाँ तुम्हें मॉक टेस्ट देने होंगे, फुल सिलेबस जो अब तक तुमने पढ़ा पूरा एक साथ, और नीट ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे, इसके ऊपर डिटेल वीडियो इसी चैनल पर तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना। और ये कब कर पाएंगे, जब हम सही समय पर अपना सिलेबस खत्म कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब टाइम मैनेजमेंट अपना कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इस बात पे अपन बात करेंगे। दिन के रोज ये नियम बना लो कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, और अगर तुम दिन के 12 घंटे पढ़ लेते हो, लिख के ले लो, लिख के ले लो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। 110% तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। इन 12 घंटे में 6 घंटे जो है हमें लेक्चर्स के लिए देने। हो सकता है अभी क्लास 11 में तुम्हारे 4 घंटे ही लेक्चर हो रहे हो, बट हो सकता है तुम्हारा बैकलॉग भी हो, तो 6 घंटे में मान के चल रहा हो कि 6 घंटे में लेक्चर लेने, या फिर तुम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो, भले
कोचिंग वाले 4 घंटे के लेक्चर दे रहे, बट हमें उसको देखने में 6 घंटे लग रहा हो, तो 6 घंटे लेक्चर के लिए देने हैं और 6 घंटे हमें सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है, जिसमें से 3 घंटे हम थ्योरी को देंगे और 3 घंटे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देंगे, ठीक है, और थ्योरी के अंदर ही एनसीईआरटी भी काउंट हो गई। कैसे, मैं आगे और डिटेल में तुम्हें समझाता हूं। 6 घंटे लेक्चर में तो कुछ समझाने की बात नहीं है, बात करेंगे सेल्फ स्टडी में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 घंटे हमें थ्योरी पढ़ने में और एनसीईआरटी पढ़ने में देने हैं। क्या क्या करना है सुनिएगा। पहला पॉइंट, क्लास में जो पढ़ाया तुरंत याद करो, तुरंत समझो और उसी दिन का उसी दिन खत्म कर लो। बेसिक कंसेप्ट जो समझाया जा रहा है उनके ऊपर फोकस करो। जैसे कि फिजिक्स में बात करो तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ बनाना, इक्वेशन सॉल्व करना, इन चीजों को समझो। केमिस्ट्री के अंदर मोल निकालना, पीरियोडिक टेबल को पूरा याद कर डालो, ठीक है, इन चीजों को समझो। बायोलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये बड़े बड़े यूनिट, इनके एग्जांपल्स को याद करो। ये चीजें हमें बहुत अच्छे से कर लेनी है। और तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हमें रोज का रोज जितना क्लास में पढ़ाया जाए उतना रोज ही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा 3 घंटे हमें प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा फिजिक्स की जहां हम 40 से 50 एमसीक्यू को टारगेट कर रहे होंगे, सेम केमिस्ट्री की, और 1 घंटा बायोलॉजी की जहां हम 80 से 100 एमसीक्यू को टारगेट कर रहे होंगे। ये काम हमें करते रहना है रोज, और अगर ये काम रोज करता है दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। तो यही तुम्हारा बेसिक सा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा में कोई टाइम टेबल बना रहा हो इतने बजे तू ये कर ले, उतने बजे वो कर ले, अरे भाई स्लॉट्स में टाइम को डिवाइड करो और डेली टारगेट बना। अब आती है मेन बात कि भैया हमारा बैकलॉग हो गया है, उस बैकलॉग का क्या करें। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास यहां से बहुत समय है, बैकलॉग को मारो गोली। तुम ये मान लो कि आज है t=0, आज से मैं शुरू कर रहा हूं अपने नीट की प्रिपरेशन और आज से पढ़ना शुरू कर। तुम्हारा बैच कितना आगे चल रहा है डिपेंड नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे बैच में 2 क्लासें होती होंगी या 4 घंटे की क्लासें होती होंगी। हम दिन में 3 क्लासें देखेंगे, 2 लेक्चर की जगह 3 लेक्चर देखेंगे। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी हम तो 6 घंटे फिक्स कर चुके हैं लेक्चर्स के लिए, 3 लेक्चर देखेंगे तो हम अपने बैच को कवर कर लेंगे। बट बैच में जहां डे 1 से पढ़ाया गया वहीं से शुरू करना, बीच में से शुरू मत करना, मैं तुमको यही कहूंगा। और आज t=0 सेट करो और कोशिश करो कि अप्रैल 2027 तक अपना 11th का सिलेबस जो है वो खत्म हो जाए, तो तुम्हारा बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा, 12th तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। टाइम सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा, बस पैनिक नहीं करना है और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पढ़ाई को तुम्हें रोज 15 से 16 घंटे में बांटना होगा। तुम्हें अगर ये सोचोगे कि मुझे नीट बहुत बड़ा एग्जाम उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने टाइम को स्मॉल ब्लॉक में बांटना होगा, 15-15 दिनों के ब्लॉक में बांटना होगा। कैसे? 14 दिन तो तुम्हें करनी होगी पढ़ाई, जहां पर तुम टारगेट फिक्स करो 5 या 6 चैप्टर मान लो, 5 to 7 चैप्टर फिक्स करो कि मुझे इन 14 दिन में 5-7 चैप्टर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिला के। और 15वें दिन में इसका टेस्ट दूंगा, 15th डे में इसका टेस्ट दूंगा और जो गलतियां हुई है उसको एनालिसिस कर उस पर काम करूंगा। इस तरीके के 15-15 दिन के स्लॉट में तुमको काम करना है। और क्या क्या चीजें हैं जो स्लॉट में मस्ट डू है करना, तो बात करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की। फिजिक्स में सबसे पहले हमें लेक्चर बहुत अच्छे से एकदम पूरा अटेंशन के साथ, उसके बाद अपने हाथ से खुद नोट्स बनाने, पीपीटी के नोट्स को यूज नहीं करना है। उसके बाद डेली जो 1 घंटा हमने डिसाइड किया उसमें 40 से 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, जो टॉपिक आज में पढ़ाया गया उसी टॉपिक के। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, नीट के, जेई के और एम्स के पीवाईक्यू में तुरंत प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व कर लेना। पढ़ तो हमने साथ साथ ही लिए, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आगे बनाऊंगा। और सब चीजें हो जाए उसके बाद हमें लास्ट में उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना ताकि रिवीजन के लिए हमें काम लगे। यही सेम 6 स्टेप जो है वो तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर भी फॉलो करने होंगे और बायोलॉजी में एम्स पीवाईक्यू ही करने होंगे और नीट पीवाईक्यू करने होंगे, जेई के नहीं करने होंगे। और यहाँ एनसीईआरटी जो है वो तुम्हें बार बार पढ़नी होगी। डेली 1 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाओगे चल जाएगा। और इस तरीके का तुमको एक चार्ट बनाकर रखना होगा जहां पर तुम्हें चैप्टर के नाम लिखने होंगे और यहां पर तुम्हें चीजें लिखनी होंगी। स्लॉट 1 नहीं, यहां तुम्हें लिखना होगा एनसीईआरटी, यहां तुम्हें लिखना होगा नीट पीवाईक्यू, यहां तुम्हें लिखना होगा जेई पीवाईक्यू, यहां तुम्हें लिखना होगा एम्स पीवाईक्यू, यहां तुम्हें लिखना होगा डीपीपीज, यहां तुम्हें लिखना होगा क्या लिख सकते हो, यहां तुम्हें लिखना होगा कोई भी एक चीज और मान लो, शॉर्ट नोट्स। और तुम्हें ये ऐसा चार्ट हर चैप्टर का 15 दिन तक बनाना, ये वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना। और 14 दिन तक रोज ये काम कर यहाँ टिक लगाना है। जिस दिन ये टिक पूरे लग जाए 15वें दिन टेस्ट दो और उस पर टिक लगाओ। और इस तरीके से तुमको काम जो है वो करते जाना और 5-5, 7-7 चैप्टर हर 15 दिन में पूरे करते जाने। और यही वो मेथड है जहां से तुम अपना सिलेक्शन पक्का कर पाओगे। अब भैया मेन बात आती है जो वीडियो के आखिरी में आपने सरप्राइज का बोला था कि अगर ये काम तुम खुद से नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे लिए ये काम करवाने के लिए मैं बैठा हूं। मैं एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटर तुम्हें ये काम करवाऊंगा और उसके लिए तुम्हें आना होगा हमारा आरंभ बैच के अंदर। यहाँ कोई पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ कोई लेक्चर नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर क्या चीजें होंगी, यहाँ होगा आपको पर्सनलाइज मेंटर मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप चलेगी। आपको एक ऐसा बंदा अलॉट किया जाएगा पर्सनली जो कि खुद नीट क्रैक कर चुका है,
जो खुद अभी MBBS कर रहा है, और वो तुम्हें समझाएगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। वो तुम्हें डेली का टारगेट देगा कि आज भाई तुझे ये लेक्चर देखने हैं, अगर कोई बैकलॉग है तो आज उसको इस तरीके से कवर करना है, इसके अलावा आज तुझे ये प्रैक्टिस करनी है, आज तुझे रिवीजन करना है, अब ये टेस्ट देने, ये 15 दिन का जो मैंने तुमको शेड्यूल बताया वो फॉलो करवाएगा तुमको। हर चीज हम करवाएंगे, बस हम जो कहे वो तुम्हें करते जाना है 2 साल तक। तुम्हारे सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी मेरी, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे, बट हम जो कहे वो करते जाना है। इसके साथ ही साथ तुम्हें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बहुत सारा क्वेश्चन बैंक और बहुत सारी चीजें यहाँ मिल रही होंगी। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए बैच बना हुआ है। सारा मटेरियल आपको दोनों ही मीडियम में मिलेगा, मेंटरशिप आपको दोनों ही मीडियम में मिल रही होगी। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम का कोई मेंटर आपको गाइड करेगा, इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम का मेंटर गाइड करेगा। इसकी डिटेल चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल वीडियो की लिंक मिलेगी, वहां जाए, देखे और इस बैच को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करे। इतना सस्ता इस टाइप का बैच आपको इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके ऊपर अपन अपकमिंग वीडियोस बनाएंगे। बट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको आपके सफर तक ले जाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में वो प्रॉमिस जो मैंने बोला वो करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।